हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपके लिए एक नया मसाला लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर पसंद करें। अभी कुछ लोग साइड हो जाएं, कुछ लोग उस साइड हो जाएं, वही लोग आगे आएँ, इस वीडियो को पहले देखें जो लोग 2022 में परीक्षा को पास किए हैं। 2022 में इंटरमीडिएट परीक्षा में पास हुए हैं, वही लोग इस वीडियो को देखने के लिए आगे आएँ। 23 वाले अभी साइड में रहें, 21 वाले आप लोग एकदम पीछे चले जाइए। आप लोग को मिल गया है, आप लोग को आगे आने की ज़रूरत नहीं है। केवल आगे वही आएंगे जो 2022 में इंटरमीडिएट परीक्षा को पास किए हुए हैं। ठीक है, समझ गए? गुस्साइएगा मत 23 वाले, गुस्साइएगा मत 21 वाले कि आप लोग हम ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करें, धैर्य रखिए। आइए देखते हैं कि क्या है भाई। शिक्षा विभाग द्वारा एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री बालिका, क्या बोल रहा है ये? बालिका मतलब कि बालक लोग कैंसिल। आप लोग को मैट्रिक तक ही मिलेगा, उसके आगे आप लोग इसके पीछे ना पड़िए। क्या बोल रहा है कि मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, देखिए 12वीं की परीक्षा पास हो, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा, ठीक है, ये किसके लिए है? केवल बिहार के लिए है, बिहार की बालिकाओं के लिए है, राइट। बिहार सरकार द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में 2022 में, इसलिए मैंने कहा कि 22 वाले ही आगे आए, 23 वाला अभी साइड रहे। अभी आपके लिए टाइम है, समय आ रहा है, आपका भी समय आ रहा है, आपको भी मिलेगा, लेकिन अभी आप साइड रहिए। 21 वाला पीछे रहिए, लड़का लोग आप लोग दूर रहिए। अभी 2022 में उत्तीर्ण अविवाहित, देखिए 22 वाले में से भी वही लोग आगे आएंगे जो अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं। जो मैरिड होंगे दूर चले जाइए। अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु अंतिम मौका दिनांक 30/4/2023, ध्यान से देख लीजिए, अप्रैल महीना के 30 तारीख तक, किसमें? 2023 में क्या कर रहा है? तक विस्तारित किया गया है। यानी कि डेट पहले भी निकाला गया है और बहुत सारी बालिकाएं जो इस सूचना को जानती हैं, यह सूचना उनको प्राप्त हो चुका था पहले ही, वो इस फॉर्म को पहले ही भर चुकी होंगी। जो लोग बाकी हैं वो जल्दी कर लें, वरना शायद इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। क्या बोल रहा है? 30/4/2023 तक विस्तारित किया गया है। ठीक है, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है भाई? 30 अप्रैल 2023। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023, इसलिए करें, जल्दी करें। जो भी बालिकाएं इस श्रेणी में आती हैं वो जल्दी करें, जल्दी अपना फॉर्म को फिल कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इससे वंचित हो जाएं। कब? जब डेट निकल जाएगा तब। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या बोला है। वर्ष 2022 में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण पात्र छात्राएं जो इंटरमीडिएट पास कर चुकी हैं, छात्राएं NIC द्वारा विकसित, ये पोर्टल है, NIC द्वारा विकसित ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। जो बालिकाएं 2022 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली हैं, अगर वो फॉर्म को नहीं भर पाई हैं और उनके मन में ये चल रहा है कि NIC क्या है मुझे पता नहीं, ई कल्याण पोर्टल क्या है मुझे पता नहीं, तो आपको चिंता करने की तनिक आवश्यकता नहीं है। आप अपने नज़दीकी बाजार में, शहर में जाएं और वहाँ साइबर कैफ़े होगा, साइबर कैफ़े में जा करके और इस सूचना को दें
वो लोग आसानी से फॉर्म को भर देंगे। आपको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पता नहीं है कि NIC और ई कल्याण पोर्टल क्या है तो एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप साइबर कैफे में जाइए, बोलिए हमको इस फॉर्म को भरना है, वो आसानी से भर देंगे। इसलिए मैंने कहा इसको लेकर के ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है और हम इसको कैसे जानेंगे, कहाँ है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बोलता है कि बैंक खाता पात्र छात्रा के अपने नाम से खुला होना चाहिए। जैसे बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ बालिकाएं ऐसी होती हैं जिनके पास अपना बैंक खाता नहीं होता है, तो क्या करती हैं कि वो अपने मम्मी का या वो अपने पापा का बैंक खाता फॉर्म में भर देती हैं। इससे क्या होता है कि जो प्रोत्साहन राशि मिलने वाली होती है वह नहीं मिलती है, रुक जाती है। क्यों भाई? क्योंकि वो तो केवल छात्र या छात्रा के खाते में ही जाएगा, उसी के नाम से जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो कि अपने मम्मी या पापा का अकाउंट लगा देते हो, इसलिए पेंडिंग हो जाता है। नहीं आता है तो फिर आप सरकार को दोष देते हो, स्कूल कॉलेज को दोष देते हो कि सबको मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो अपनी गलती, खुद गलती करते हैं और दूसरे के बारे में या किसी और को दोष देते हैं। तो सबसे पहले अपनी जो प्रक्रिया है इसको सही करिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अपने नाम से खुला होना चाहिए खाता। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका खाता आप ही के नाम से होना चाहिए, ना कि आपके मम्मी पापा या परिवार के किसी सदस्य के नाम का होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तथा यह खाता राष्ट्रीयकृत या राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार में अवस्थित किसी शाखा में संचालित होना चाहिए। प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने का ये भी एक कारण होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे साथी हैं छात्र या छात्रा कि जब प्रोत्साहन राशि के लिए जब स्कूल में अपना अकाउंट या खाता का विवरण प्रस्तुत करते हैं तो वह खाता जो है राष्ट्रीयकृत बैंक का नहीं होता है, ठीक है। जब राष्ट्रीयकृत बैंक का नहीं होता है तो जो सुविधाएं हैं वह समय पर नहीं मिल पाती हैं, अकाउंट पे नहीं आता है, तो फिर दोष देते हैं कि स्कूल वाले और कॉलेज वाले ने हमारे जो है खाता को हटा दिया या मेरा फॉर्म नहीं भरा जिसकी वजह से मुझे पैसा नहीं मिला। तो गलती खुद में होती है, हम अपना गलती दूसरे पे निकालते जाते हैं और बोलते जाते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंक का आपका खाता होना चाहिए। अगर आपके पास जो भी खाता है तो आप उसके बारे में पता करें कि वह राष्ट्रीयकृत बैंक है कि नहीं। राष्ट्रीयकृत बैंक होगा तो आपको सुविधा मिलेगा, नहीं तो फिर आप सुविधा को पाने से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि या निजी बैंक भी हो तो राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए। ठीक है, या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है खाता खोला जाता है, उसका भी अगर आपका खाता होगा तो क्या बोल रहा है, बैंक बिहार में, वह बिहार में होना चाहिए, अवस्थित किसी शाखा में संचालित होना चाहिए। इसमें से आपके पास जो खाता होगा अगर शामिल होगा तभी आपको सुविधा प्राप्त हो सकता है, प्रोत्साहन राशि जो है आपको आपके खाते में आ सकती है, अन्यथा आप इसे वंचित रह जाते हैं। आगे क्या बोलता है कि यदि पात्र लाभुक माने जो पाने वाले हैं यह राशि दिनांक 30/4/2023 इस तिथि तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो यह समझा जाएगा कि वे योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नहीं हैं। देखिए, अगर इस तिथि तक कोई बालिका अगर फॉर्म नहीं भर पाती हैं तो इस विभाग के द्वारा यह समझा जाएगा कि वे योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नहीं है। ठीक है, अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो, लेकिन हकीकत क्या है कि आपको सूचना नहीं मिला, आपके पास सूचना गया नहीं, या आपको तिथि पता नहीं कि इस तिथि के पहले हमको फॉर्म भरना है या किस तिथि के बीच में हमको फॉर्म भरना है, आपको पता चला नहीं, इसलिए आप छोड़ दिए। भले एक आदमी छूट गया हो, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो छूट गया हो तो फॉर्म भरने
की सूचना नहीं मिली या फॉर्म हम नहीं भर सके, या वो छात्र या छात्रा नहीं भर सकी, तो योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन योजना का लाभ जब नहीं मिल पाएगा तो खुद अपनी गलती हुई ना जी, कि समय से हमको सूचना नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, हमको तत्पर रहना चाहिए किसी काम के प्रति। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं समय से, तो यह समझा जाएगा कि वे योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसी बात नहीं है, योजना का लाभ लेने के लिए सभी इच्छुक हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, लेकिन समय पर सूचना नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, छात्रों या छात्राओं की गलती की वजह से ऐसा होता है, लेकिन विभाग मानती है कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नहीं है, इसलिए आप जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, आवेदन नहीं किए हैं। ठीक है, आगे कहता है तथा दिनांक 30/4/2023 के पश्चात उन्हें अलग से मौका नहीं दिया जाएगा। क्या बोल रहा है कि अगर आप इस फॉर्म को फिल करने से वंचित रह जाते हैं और आपको लगता है कि हमको सूचना मिली 30 अप्रैल 2023 के बाद, तो चलो हम फिर दोबारा फॉर्म भर लेते हैं, तो क्या बोल रहा है कि उन्हें अलग से कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए सही समय का इंतजार करना चाहिए, और जब समय आए तो बखूबी उस समय का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी जाकर के उसका रिजल्ट जो है बेहतर हो पाता है। समय पर जैसे ये 30 अप्रैल 2023 तक फॉर्म को भरना है, अगर 30 अप्रैल बीत जाएगा, उसके बाद 1 से 2 दिन भी लेट हो गया, तो क्या होगा, साइट बंद हो जाएगा, पोर्टल बंद हो जाएगा, आप फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। गलती आपकी होगी और बोलेंगे कि विभाग ने हमारी फॉर्म को नहीं भरी। इसलिए आप में से जो कोई भी हो, छात्राएं, बालिकाएं जो हैं, जो इस फॉर्म को अभी तक नहीं भर पाई हैं, तुरंत अगर सूचना आपको मिलती है तो तुरंत ही आप जो इस फॉर्म को भर लें। भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत अपना जो कागजात है लेकर के और आपके बगल के जो भी शहर है जहाँ साइबर कैफे चलता है वहाँ पर जाएं और बोले कि हमको ये फॉर्म भरना है, तुरंत वहाँ से फॉर्म भरवा लें। क्योंकि जब फॉर्म भरिएगा तभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसकी वेरीफाई होगी, जांच होगी और उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी, यानी कि पैसा भेजने की प्रक्रिया किया जाएगा। हाँ, एक लास्ट में एक और बात बोलेंगे कि कुछ बालिकाएं ऐसी हैं कि जैसे 2022 में परीक्षा पास कर लें, ठीक है, और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। तो जब शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती हैं, तो वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि उनका नाम जो है, जो उनका सरनेम है, बदल दिया जाता है। जैसे किसी का कुमारी होता है तो देवी लगा दिया जाता है, आधार कार्ड में ऐसा होता है। तो जब इस फॉर्म को भरने जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं कि आधार कार्ड को वेरीफाई करता है। वो ये कहता है कि आपका आधार कार्ड पे जो नाम है वहीं आप दर्ज करिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि जब परीक्षा का फॉर्म भरना था उस वक्त जो है कोई बालिका है, उसके मान लीजिए शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो वह अपने नाम के बाद कुमारी लगाई, क्योंकि उनका आधार कार्ड पे वहीं लिखा हुआ था, राइट। फॉर्म को भर लिए, एग्जाम फॉर्म भर लिए, एग्जाम दिए, पास कर गए। पास करने के जस्ट बाद उनकी शादी हो गई, कोई बालिका है जिससे उनकी शादी हो गई। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल चली जाती हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके ससुराल वाले जो है नाम में सरनेम लगा देते हैं, कुमारी हटा करके देवी लगा देते हैं। अब क्या होता है कि जब इस फॉर्म को भरने जाएंगी तो फॉर्म में क्या होता है, क्या बोलता है कि जो आपका आधार कार्ड में नाम है वहीं आप दर्ज करिए, ठीक है। तो आधार कार्ड में नाम में आपका सरनेम लग गया, देवी लग गया। आज जब परीक्षा फॉर्म भरने का जो टाइम था उस वक्त आप क्या किए थे कि उस वक्त आपके आधार कार्ड में नाम, आपके नाम के बाद कुमारी था, आज शादी के बाद सरनेम देवी हो गया। अब वेरीफाई हो पाएगा क्या, बोलिए। एग्जाम से पहले जैसे आपका नाम जो है मुन्नी है मान लीजिए, तो मुन्नी कुमारी, शादी के बाद मुन्नी देवी हो जाता है। तो अगर आप फॉर्म भरने जाते हैं तो क्या मैच करेगा, क्या मैच नहीं करेगा, इसलिए वेरीफाई नहीं हो पाती है, तो आपको प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाती। इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। इसलिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है अविवाहित ऑन मैरिड जो छात्राएं होंगी वहीं इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं, अन्यथा जिनका सरनेम चेंज हो गया रहेगा, जो विवाहित हो गई रहती हैं, उनका थोड़ा सा इस फॉर्म को भरने में दिक्कत होता है और यह लाभ लेने से वह वंचित रह जाती हैं। तो आप में से जो भी इस वीडियो को देख रही हैं या देख रहे हैं, या आपके फैमिली में, आपके आसपास कोई अगर ऐसा है और वो फॉर्म नहीं भर पाई हैं, तो उनको यह सूचना दे दें। इससे क्या होगा कि एक सूचना देने से उनका कुछ कल्याण हो जाएगा, कुछ राशि मिल जाएगी जिसे वो भविष्य में कुछ कर सकती हैं या अगले क्लास में नामांकन करा सकती हैं। तो मेरा उद्देश्य यही था
कि अगर मान लीजिए टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, अगर बालिकाएं हैं, और उसमें से अगर 99 फॉर्म को भर चुकी हैं और एक जो बालिका है वह फॉर्म को नहीं भर पाई है इस वजह से कि उनको सूचना प्राप्त नहीं हुआ, तो वैसे लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि जो एक लोग छूट रहे हैं वो भी इस योजना का लाभ लेने से न छूट पाए। नहीं तो यह स्पष्ट कह रहा है कि अगर समय रहते अपना फॉर्म को नहीं भरते हैं तो यह माना जाएगा कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि ये गलत है। हर लोग इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, इतने मेहनत से रिजल्ट पाते हैं, तो उनकी एक भी तमन्ना होती है कि भाई जो जहाँ पे हमारा हक है वो हमें लेना चाहिए, सच में लेना चाहिए। जहाँ पे आपका हक है उसको लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हक है तब बोलेगा नहीं हमको ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका हक है तो आप लीजिए। नहीं तो मान लीजिए कि जो 2023 में एग्जाम पास किए हैं, क्या उस फॉर्म को भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं ना। 2021 में पास किए थे, मान लीजिए जो प्रोत्साहन राशि देने के लिए या पाने के लिए जो फॉर्म फिल हो रहा था उस वक्त जो वंचित रह गए होंगे, क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं क्या? तो इसलिए जो भी इस श्रेणी में आते हैं तुरंत देर न करें, समय बहुत कम रह गया है। हालांकि ये फॉर्म पहले से भरा जा रहा था, लेकिन अगर सूचना का अभाव है, सूचना नहीं पहुंच पाई है, फॉर्म को नहीं भर पाए हैं, तो आप तुरंत जो है अपने नज़दीकी शहर में जाएं, जो भी जहां भी हो, और वहां पे जो साइबर कैफ़े है वहां से मिल करके इस फॉर्म को तुरंत